आज हम नया एक बैच शुरू कर रहे हैं। वर्ग है 11 यानी 11वीं क्लास। विषय है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान का अध्ययन शुरू से शुरू करना पड़ता है। बीच से अगर हम अध्ययन शुरू करते हैं तो आप लोग सब समझने में असुविधा होगा। इसीलिए मैंने सोचा कि रसायन विज्ञान का ऐसा अध्यापन कार्य किया जाए ताकि आप लोग को बेहतर समझ में आ जाए। क्लास 10 के पहले बहुत कम बच्चे रसायन विज्ञान भौतिक विज्ञान का बेहतर अध्ययन कर पाते हैं। वह पढ़ाई अधूरी रह जाती है। जब बच्चे 11 क्लास में नामांकन करा लेते हैं तो रसायन विज्ञान भौतिक विज्ञान पहले से बहुत कम पढ़े होते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं उन लोगों को शुरू से पढ़ाया जाए ताकि इसके जो विषय में जो टॉपिक है बेहतर ढंग से समझ में आ जाए। रसायन विज्ञान का अध्ययन करने के लिए मुख्य रूप से 3 बात का जानकारी होना जरूरी है। पहला है परमाणु संरचना, दूसरा है आवर्त सारणी, तीसरा है रासायनिक बंधन। जिसमें से परमाणु संरचना महत्वपूर्ण चीज़ है। हमारे आसपास जो भी वस्तुएं दिखाई देती है उसे हम पदार्थ कहते हैं। पदार्थ का हम विभाजन करते हैं। देख लीजिए, क्लास 11 हो गया, टॉपिक हो गया एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। पदार्थ के सबसे छोटे कण को परमाणु कहते हैं। पदार्थ हो गया, विभाजन करेंगे उसका मुख्य रूप से 3 गो प्रकार हो गया। पहला हो गया तत्व, अंग्रेजी में एलिमेंट्स कहते हैं। दूसरा यौगिक, कंपाउंड। तीसरा हो गया मिश्रण। तत्व के सबसे तत्व में उदाहरण में आ गया लोहा, जिसका संकेत है Fe, तांबा संकेत हो गया Cu, और ऑक्सीजन संकेत हो गया O, नाइट्रोजन संकेत हो गया N। इस प्रकार हम देखते हैं कि अभी तक जितना तत्व का आविष्कार हुआ है लगभग उसकी संख्या 115 है। और आविष्कार चल रहा है। आविष्कार तो विज्ञान में अनवरत प्रक्रिया है। आविष्कार चल रहा है। लगभग मान के चलते हैं कि 115 के तत्वों का आविष्कार हो चुका है। उसके बारे में फिर विस्तार से हम पढ़ेंगे। उसके बाद चलते हैं यौगिक, कंपाउंड। उदाहरण में जल हो गया, जल को H2O कहेंगे, अमोनिया NH3, ग्लूकोज देख लीजिए लिखे हुए हैं, यूरिया हो गया, चीनी हो गया, सबका हम अड़ुसतर लगभग लिख दिए हैं। अभी तक तत्व का संख्या तो लगभग 115 है, लेकिन यौगिक माने कंपाउंड की संख्या करोड़ों में है। और इसका तो अध्ययन करना और कठिन है, लेकिन कुछ निश्चित बेसिक ज्ञान प्राप्त हो जाए तो अधिकांश यौगिक के नाम हम लिख सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं। फिर आगे क्लास में पढ़ाएंगे हम। तीसरा इसका भाग है मिश्रण। तो मिश्रण भी देखिए, उसमें तत्व और यौगिक अनियमित अनुपात में मिले होते हैं। जैसे हवा हो गया, हवा में ऑक्सीजन अणु है, नाइट्रोजन है, CO2 है, जल है, डस्ट भी है, और अन्य कई पदार्थ मिले हुए हैं। उसको अलग अलग करेंगे तो लास्ट में क्या मिलता है, फिर हमको तत्व मिलता है और यौगिक मिलता है। अब हम देखते हैं कि जिस प्रकार मिश्रण का विभाजन करने पर फिर हमको तत्व और यौगिक प्राप्त होता है, उस तरह से यौगिक का भी विभाजन करेंगे तो लास्ट में हमको क्या हो गया, तत्व मिल जाएगा। उसकी संख्या 115 है, पता है आपको। अब चलते हैं कि तत्व का हम सबसे छोटा रूप तत्व का विभाजन करेंगे तो हमको फिर प्राप्त हो जाएगा जो कण, उसका नाम होता है एटम, परमाणु। मतलब कि यह कह सकते हैं कि संसार में पदार्थ के सबसे सूक्ष्मतम कण को हम परमाणु कहते हैं। भी परिभाषा दिया जाता है कि पदार्थ के सबसे छोटे टुकड़े को परमाणु कहते हैं। परमाणु के संरचना अनंत है। परमाणु का विखंडन किया गया, अर्थात उसके बारे में पता लगाया गया कि उसमें कौन कौन तत्व है। तो मुख्य रूप से परमाणु में 3 प्रकार के तत्व है। इसका नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कहाँ रहता है इलेक्ट्रॉन, कहाँ रहता है प्रोटॉन, कहाँ रहता है न्यूट्रॉन। जिस प्रकार हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के अंग है, सबका स्थान निर्धारित है। जैसे कि मान लीजिए कि बाहर से शरीर दिखाई दे रहा है, अंदर से उसमें लीवर है, किडनी है, फेफड़ा है, हृदय है, सबका स्थान निर्धारित है और सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उसी तरीका से परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है और सबका स्थान निर्धारित है। अब सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और परमाणु के अस्तित्व को बनाए रखे हैं। तो परमाणु
का आकार पहले जानना है हमको। गोलाकार होता है जिसे अंग्रेजी में स्फीयर कहते हैं, स्फेरिकल कहते हैं। परमाणु का आकार गोलाकार हो गया। जिस प्रकार एक गोला में बीच में केंद्र होता है, परमाणु में भी एक बीच में एक बिंदु होता है, उसे हम केंद्रक कहते हैं, नाभिक कहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में विराजमान रहते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब ये चक्कर का जहाँ तक बात है, नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ होता है, रास्ता होता है, जिसे कक्षा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। कक्षा के में भी छोटे छोटे पथ में रास्ते होते हैं, उसे कहते हैं उपकक्षा, सब सेल। उसको हम SPDF द्वारा सूचित करते हैं और इलेक्ट्रॉन एक निश्चित नियम के द्वारा उस SPDF में उपस्थित रहते हैं और नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। इस प्रकार परमाणु का अस्तित्व बना रहता है। फिर हम एक चैप्टर शुरू किए हैं और एटॉमिक स्ट्रक्चर इसके बाद विस्तार रूप में, मैंने विस्तृत रूप में बताएंगे। परमाणु का आकार गोलाकार होता है। गोलाकार मतलब कि स्फेरिकल। परमाणु का आकार गोलाकार होता है। देख लीजिए, हम गोला का चित्र बना रहे हैं, वृत्त की तरह दिखाई दे रहा है लेकिन है गोला। ठीक बीच वाले भाग को हम नाभिक कहते हैं, अंग्रेजी में न्यूक्लियस कहते हैं। इसी में नाभिक में प्रोटॉन माने P और न्यूट्रॉन N उपस्थित रहते हैं। नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ होता है। नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ होता है, इसे हम कक्षा कहते हैं। नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ होता है, इसे कक्षा कहते हैं। कक्षा को 1, 2, 3, 4, 5 या K, L, M, N, O द्वारा सूचित करते हैं। देख लीजिए, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं और नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ होता है, जिसे 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि के द्वारा सूचित करते हैं या कॉरस्पॉन्डिंग K, L, M, N, O के द्वारा सूचित करते हैं। यही कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, स्थिर नहीं रहता है, चक्कर लगाता है। तो कक्षा लिख लीजिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो कक्षा लिखते हैं। उस कक्षा में छोटे छोटे पथ होते हैं। कक्षा हो गया, उससे कहते हैं उपकक्षा। कक्षा में छोटे छोटे पथ होते हैं, उसे उपकक्षा कहते हैं। कक्षा नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, उपकक्षा हो गया। देखिए 1S, उसके बाद 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, 4S, 4P, 4D, 4F, 5S, 5P, 5D, 5F इत्यादि उपकक्षाएं उपस्थित रहती है। कक्षा में देख लीजिए इलेक्ट्रॉन की संख्या, कक्षा लिखते हैं में अधिकतम इलेक्ट्रॉन। कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन सूत्र है 2n², उसके द्वारा भरा जाता है। कक्षा नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, सूत्र हो गया 2n²। n मान कक्षा की संख्या, तो हो जाएगा 2 और 1 हो गया। विस्तार से लिखते हैं इसको, तो 2 इलेक्ट्रॉन भरे, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन कक्षा नंबर 1 में रहेगा। उत्तर 2 में आइए तो 2 n की जगह पर 2 लिख दीजिएगा, तो 2 2 4 2 8 हो गया। कक्षा नंबर 3 आ जाइए तो 2n², n माना तो कक्षा की संख्या 3, बिल्कुल अच्छा आसान सूत्र है। 9 2 18 हो गया। अधिकतम इलेक्ट्रॉन कक्षा नंबर 4 में आइए, 4 के होल स्क्वायर कर देंगे, 4 4 16, 32 इलेक्ट्रॉन अधिकतम। मतलब कि कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन किस फॉर्मूला द्वारा हम निकालेंगे, तो उसका सूत्र का नाम है 2n²। कक्षा नंबर 1 में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 रहेगा, कक्षा नंबर 2 में 8 रहेगा, कक्षा नंबर 3 में 18 रहेगा, कक्षा नंबर 4 में 32 इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब हम चलते हैं कि उप कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या। मान लीजिए कि उप कक्षा यहाँ पर लिखते हैं
अधिकतम इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर हो गया इलेक्ट्रॉन माने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। एस हो गया, पी हो गया, डी हो गया, एफ हो गया। कक्षा नंबर एस में इलेक्ट्रॉन 2 रहेगा, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। ट्रिक से याद कीजिएगा तो 4 बढ़ाते चलिए। कक्षा नंबर एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन रहेगा 2, उसमें 4 जोड़ दीजिए, 6 में 4 जोड़ दिएगा 10, 10 में 4 जोड़िएगा तो 14। उप कक्षा को संकेत है एस पी डी एफ, मतलब कि हर कक्षा में उप कक्षा निर्धारित है। ठीक है, तो कक्षा नंबर 1, 2, 3, 4 में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे वहां इस सूत्र के द्वारा, किस कक्षा में कितने उप कक्षाएं होती है, तो कक्षा नंबर 1 में उप कक्षा 1s, कक्षा नंबर 2 में उप कक्षा हो गया 2s2p, कक्षा नंबर 3 में 3s, 3p, 3d, कक्षा नंबर 4 में 4s, 4p, 4d, 4f। अब 5 में आइएगा तो कक्षा नंबर 5 में 5s, 5p, 5d, 5f। कक्षा में उप कक्षा याद रखना है कितना होगा, और किस कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना होगा, यह सूत्र के द्वारा। हालांकि देखिए यह सब ज्ञान रसायन विज्ञान ज्ञान है, ये सब ज्ञान वर्ग 9 के लिए भी आवश्यक है, वर्ग 10 के लिए भी है, वर्ग 11, 12 चाहे अन्य उच्च कक्षाओं के लिए भी है। और सबसे बड़ी बात है कि आज सारे लड़के लगभग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कोई बीपीएससी का, कोई दरोगा का, कोई सिपाही का, चाहे शिक्षक का, चाहे इत्यादि कंपटीशन। तो आज देख रहे हैं कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में, मैंने प्रतियोगी परीक्षाओं में विज्ञान से काफी प्रश्न आ रहे हैं, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, कृषि विज्ञान इत्यादि। रसायन विज्ञान के प्रश्न भी काफी मात्रा में आ रहे हैं। तो जो लड़के बेसिक ज्ञान प्राप्त किए हैं, बढ़िया से सीखे हैं, तो रसायन विज्ञान के सामान्य ज्ञान को बेहतर ढंग से पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। तो रसायन विज्ञान एक ऐसा विषय है कि अगर बेहतर ज्ञान प्राप्त कर लीजिए तो सरकारी नौकरी नहीं भी लगेगी, तो कोचिंग चला करके भी आदमी चाहे तो बहुत पैसा कमा सकता है। इसमें यही समस्या है कि जल्दी समझ में नहीं आता है। रसायन विज्ञान का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको प्रारंभिक कक्षाओं की जानकारी भी प्राप्त करना जरूरी है। डायरेक्ट हम 11वीं क्लास के पढ़ाई शुरू करते, चाहे 12वीं का शुरू करते, तो समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। निश्चित रूप से बात याद रखिए। इसके लिए वर्ग 9 से स्टार्ट कीजिए। वर्ग 9 में जो पढ़ना है 10 में, हालांकि ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बेसिक ज्ञान के लिए 15 दिन काफ़ी है। इतना ज्ञान प्राप्त कर लीजिएगा तो आपका भविष्य उज्जवल हो जाएगा। रसायन विज्ञान में नंबर भी बेहतर आएगा, और उसके बाद प्रतियोगिता परीक्षा में जितने सामान्य ज्ञान पूछेंगे रसायन विज्ञान से, उस सब का भी तैयारी हम करा देंगे। उस तरह भौतिक विज्ञान है, कंपटीशन जितने क्वेश्चन आएंगे भौतिक विज्ञान का वो भी करा देंगे। और जो लड़के 11 में नामांकन कराए हैं उनको विशेष रूप से संचालन शुरू किए हैं। अगर वर्तमान में वो लड़के इस संस्थान में अगर आते हैं, नामांकन कराते हैं, तो रसायन विज्ञान की बेहतर तैयारी, पूरा विश्वास है कि 12वीं कक्षा में बेहतर नंबर मंगाएंगे, परिश्रम कर देंगे तो, और भविष्य भी उज्जवल हो जाएगा। इसलिए आज हम रसायन विज्ञान के वर्ग 11 के कक्षा प्रारंभ किए हैं। इच्छुक विद्यार्थी से, अभिभावक से अनुरोध है कि कृपया अपने बच्चों को यहाँ भेजें, स्वयं आए, आकर निरीक्षण करें, मेरा पढ़ाई के बारे में ज्ञान देखें कि मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा है। अगर अच्छा लगता है तो अपने बच्चों को, अपने पुत्र पुत्रियों को इस कोचिंग संस्थान में नामांकन कराएं। आर्थिक संकट है उसके लिए भी हम लोग सुविधा रखे हैं। जिसको गरीबी है, आर्थिक संकट है, हम लोग मददगार साबित होंगे। ऐसा नहीं कि किसी के पास पैसा नहीं तो उसका पढ़ाई बंद होने वाला नहीं है। कोई भी लड़का इस संस्थान में आए, स्वागत है। और पहले अभिभावक से अनुरोध है कि मेरे पढ़ाने का तौर तरीका का निरीक्षण करें। अगर मेरा ज्ञान उनको सार्थक लगता है तो आप अवश्य अपने पुत्र पुत्री को यहाँ भेजें और उनको ज्ञान प्राप्ति का अवसर दें। धन्यवाद।